ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 सितंबर 2023। तो आज बाबा ने प्रेम की एक बूंद, ज्ञान की एक बूंद के बारे में बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है कि वो बूंद है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा समझ मुझे परमात्मा को याद करना है। हुँ? और कौन से पुरुषार्थ में हमारी उन्नति समाई हुई है। और बच्चे को बाबा ने सर्विस के लिए बोला है तो कितने पिता का परिचय देना है। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा में संस्कार जाते हैं। कोई मनुष्य कुछ बुरा करता है तो क्या कहलाता है? पाप आत्मा। आत्मा में नाम पड़ा ना, शरीर पर नाम थोड़ी पड़ रहे हैं। हाँ। और बाबा है ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ज्ञान का सागर। वही आकर हमें सबको समझाते हैं। और कामधेनु कौन बैठी है, झाड़ के नीचे कौन बैठी है कामधेनु, आज उनका भी जिक्र किया बाबा। और योग करना कोई मासी का घर नहीं है। कितनी मेहनत है, लेकिन कैसे उस पर पार पाएंगे ये बाबा बताया। और सबसे जास्ती सर्विस कहाँ होती है? शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। क्यों क्यों बाबा यहाँ आते हैं? हुँ? और फिर सतयुग के आत्माओं की नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ तो डेंट पेंट होते रहता है। इसको बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ईश्वर आया है डायरेक्ट लेने के लिए। हम भक्ति में बहुत दान देते हैं, तो डायरेक्ट बाबा आ गए तो दो ना। नहीं तो किसकी दबी रहेगी धूल में, है ना? फिर मनुष्य तो कितने दुखी हैं, और दुख पर बहुत सुंदर बात है कि दुख से हम हमारा पीछा क्यों नहीं छूट रहा है दुख से। बहुत बड़ी कारण आज बताई जाएगी। और बाबा कह रहे हैं मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, देह अभिमान की बातें बंद करो, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं दिखेंगे, सब खत्म हो जाएगा। और लव रखना है तो ईश्वर से रखो, मीडिएटर से नहीं, बीच वाले से नहीं। ठीक है? तुम सल्वेशन आर्मी हो, पूरी दुनिया को ये रक्षा करने के लिए तुम हो। पिता के साथ तुम भारत पूरे विश्व को शांति का दान देते हो। हम्म बाबा समान दुख हरता सुख करता तुम बनते हो। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा बनते हैं। तो वरदान उसके विस्तार में समझेंगे। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का तार धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो निर्माण चित्त अर्थात विनम्रता और कंस्ट्रक्टिविटी, सदा निर्माण की तरफ ध्यान हो। कैसे बच्चों का कल्याण हो, कैसे बच्चों को धारणा हो जाए, कैसे बच्चे एक एक बच्चा राजधानी के लायक बन जाए, चक्रवर्ती राजा बन जाए। यह बात, यह भावना जिसके अंदर हो वो बाबा को बहुत प्रिय है। चलिए सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ज्ञान की एक बूंद है, सबसे पहला पहला पाठ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा ही तो शरीर को चला रही है ना। आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ करेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। हम्म इसी एक बूंद से तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तुम परम धाम में जाकर टिकोगे, और जीवन मुक्ति तुम सतयुग से आदि से ऑलराउंडर पार्ट बजाओगे। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी व दूसरों की उन्नति समय। हम जितना जितना याद में रहेंगे उतना खुद का और सर्व का भला करेंगे। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो, जैसे दूसरे को शांति का दान देते हो ना, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होगी, फालतू बातें नहीं। हम्म तुम्हें तो पिता का शो करना है, भगवान का शो करना है। जितना शो करेंगे उतना सुख शांति का वर्षा पाएंगे और इजाफा भी मिलेगा भगवान से। हम्म और उन्नति के लिए बता रहे हैं। चलिए, दूध का पात्र रखा हुआ है, ठीक है, गाय का दूध है। तो दूध जब लिक्विड अवस्था में है, दूध अवस्था में है, तो कितने दिन तक रहता है? 2 दिन तक वो रह सकता है, ठीक है, उसके बाद फट जाएगा अपने आप। दूध को जब मथेंगे, नहीं, उसको जब गर्म किए, जमा दिए, तो वो दही बन गया। दही कितने दिन रहेगा? चलिए, 4 दिन तक रह जाएगा, ठीक है। और दही को जब मथेंगे तो मक्खन बनेगा। मक्खन कितने दिन तक रहेगा? सप्ताह भर भी रह सकता है, रह जाएगा ना, सप्ताह भर, चलिए 10 दिन भी रहेगा। लेकिन जब मक्खन को मथेंगे तो वो घी बनेगा। अर्थात जितनी परिस्थितियां आए, ठोकरें आए, प्रॉब्लम्स आए, एकदम घोर मट्ठा किया जाए, मथ मथ के उसका मंथन किया जाए, तो वो बन जाता है घी। और घी तो सालों साल चलता है, और जितना पुराना घी वो उतना ही लाभदायक, उतना ही लाभकारी, उतना ही अमूल्य। किराना, बड़े बड़े कोई नामी किराना
स्टोर में जाओ तो पूछेंगे कि एकदम पुराना घी निकालो, जो पुरानी से बड़ी बीमारी को भी वो ठीक करता है। तो ये बात है। तो हमें क्या बनना है? एकदम पुराना घी। और हम हैं भी पुराने, पूर्वज है ना, सृष्टि के पूर्वज, सृष्टि के घी है हम लोग, पुराना घी। तो कितनी कीमती है। तो अपना अपना मूल्य कभी भी व्यर्थ बातों में, जिस्मानी बातों में, देह अभिमान की बातों में नहीं गंवाना है। ठीक है? गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बाबा जो तुम आए, भगवन जो मिलने आए, आकर इस धरती पे तुम ज्ञान सुनाए, तुमने हमको उस बूंद के अमृत से जीवन बने अमृत समान। ओम शांति। तो भक्ति मार्ग में ये गीत गाते थे कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर, और हम एक बूंद के प्यासे। लेकिन यहाँ तो भगवान हमें पूरा पूरा गागर, हमारा मन का गागर ही भरने आए हैं। कोई बूंद नहीं मिलती, यहाँ तो पूरा स्टॉक मिलता है होलसेल में। तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञानी बनते हो, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हें तो सभी को तीन पिता का राज बताना है। एक लौकिक पिता, शरीर के पिता, दूसरा अलौकिक पिता, बीच वाले पिता जिन्होंने भगवान को धारण किया, और तीसरा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। तो सबको परिचय देना है। आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा में संस्कार जाते हैं। हाँ, कोई अच्छा काम करता है कोई व्यक्ति तो उसको क्या कहते हैं? महान आत्मा। कोई बुरा करता है तो उसको दुष्ट आत्मा। तो नाम किस पे जा रहा है? आत्मा पे जा रहा है। कोई शरीर पे नाम नहीं जा रहा, पाप शरीर, महान शरीर, दुष्ट शरीर नहीं। आत्मा में जाए तो आत्मा को तो कल्याण करना है, आत्मा को तो नहलाना है। लेकिन आत्मा स्नान करती है ज्ञान से, ज्ञान स्नान करती है आत्मा। तो कौन सा ज्ञान? सत्य ज्ञान कौन सा है? दुनिया में तो बड़े शास्त्रों आदि के ज्ञान खूब सुने, लेकिन क्या उससे आत्मा का कल्याण हुआ? आत्मा नहाई उससे? शरीर नहाया, बाहर सुना तो बाहर ही रह गया, अंदर तो गया ही नहीं। इसीलिए तो परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ और हमको पावन बनाओ। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण रहित है। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहते हैं, और बाबा को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ईश्वर इस सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचयिता भी कहते हैं। इसलिए उनको रचना का भी ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने ही तो रचा ना सबको। फिर बाबा कहते हैं बच्चे को समझाना है कि यहाँ जगत अम्बा भी है, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाले। तो कौन है जगत अम्बा? इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान आए, उनके नंबर 1 शिष्य हमारी मीठी मम्मा, जो जगदम्बा बनकर सबको अपनी माँ समान पाला, सबके लिए अच्छा सोचा। किसी ने कोई कुछ बोल भी दिया, कोई चाहना कर दी ना, तो एक माँ से कोई बच्चा का डिमांड कर दे तो माँ को कैसा लगेगा? किसी भी तरह से वो, एक माता का अनुभव बता रही हूँ, थोड़ी साधारण थी, बच्चे ज़्यादा थे। तो एक बार एक बच्चा दौड़ कर आया घर और बोला, मामा फलना दोस्त का ना नया कपड़ा आ गया है माँ, कल पूजा है, सरस्वती पूजा। और वो आके माँ को बोल रहा है कि माँ उसका कपड़ा आ गया है माँ। जब माँ ने सुना, माँ तो थोड़ी कम में थी, साधारण थी। माँ ने जब सुना और बच्चे ज़्यादा हैं, एक बच्चा को बना दोगे तो काम नहीं चलेगा, तो माँ को कैसा लगा होगा? तो माँ ने पता है इतनी संतोषी, इतनी गुणशील कि क्या बताऊँ। तो उसने कहा कि अरे तुमने इसका कपड़ा देख लिया ना, तो पुराना हो गया। तुम्हारा देखना, तुम सुबह जो नहा के पहनोगे ना, तब तुम्हारे लिए एकदम नया रहेगा। वो तो देखा ही नहीं होगा, तुम्हारा नया कपड़ा रखा हुआ है। तो सच में माँ, उसके बाद वो सो गया। और उसके बाद रात में उस माँ ने क्या किया, अपना कपड़ा खोजी, जो भी कपड़ा मिला, कोई पुराने कपड़ा, कोई शर्ट को भी काट के, कोई और साया का कपड़ा काट के, किसी तरह से कपड़ा काट के, लेस वगैरह स्टिकर वगैरह रखती थी, और बच्चे के लिए एकदम सुंदर सा, छोटा बच्चा था ना 6-7 साल का, सुंदर से शर्ट रात भर सिली। तो ये होती है माँ। तो ऐसी माँ को शत शत नमन। वो बच्चा जो सुबह उठा होगा, नहा के जमा पहनाई होगी, तो कितना अच्छा लगा होगा। तो ये होती है माँ, चीज़ें नहीं रहते हुए भी बच्चे की मनोकामना पूरी करने वाली। और माँ के लिए कहते हैं पता है,
एक बार किसी से पूछा गया ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख क्या है? तो पता है क्या बोली? एक बच्चे ने कहा माँ का नहीं होना। एक माँ का नहीं होना जीवन का सबसे बड़ा दुःख है। क्योंकि बच्चे को कभी-कभी वो स्थिति आ जाती है जब उसे अपनी माँ की याद आती है। क्योंकि संसार में एक माँ ही है जिससे हम हर तरह की बात कर सकते हैं, और माँ ही है जो मेरी बात को इधर-उधर नहीं फैलाएगी और मुझे हर ढंग से समझाएगी। और वो बच्चे बहुत बेगैरत हो जाते हैं जिन बच्चों को उनकी माँ-पिता डाँटना छोड़ देते हैं, कुछ टोकना छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ बोलो तो उल्टा उन्हें ही डाँट पड़ जाएगा। तो छोड़ देते हैं ना, माता-पिता क्या करेंगे? छोड़ देते हैं, डरते हैं बच्चों से। तो जब माँ-बाप बच्चे से डरने लगे, तो समझो कि उस बच्चे की प्रगति का काल रुक गया, उसका वक़्त ठहर गया। तो ऐसा काम नहीं करना है। इसीलिए जगदम्बा मम्मा का गायन है कि वो कामधेनु बनकर सभी की मनोकामनाएँ सिद्ध करती थी। फिर बाबा कह रहे हैं कि योग से विकर्ण विनाश होते, योग की विधि सबको बताओ, और ये भी बताओ कि मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है कि तुम बैठे-बैठे सीख जाओगे। योग एक तपस्या है। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होता है, तब तो भोगना पड़ता ही है। कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएँगे तो कितना विकर्ण विनाश कर सकेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, सबको बुलाओ, नहीं तो सभी उलाहना देंगे, भगवान तुम कब आए हमको पता ही नहीं चला। हाँ? अखबारों में डालो, निमंत्रण दो, सबको बताओ। और सबसे जास्ती सर्वे दिल्ली में होती है। दिल्ली। दिल्ली ही सारे भारत की गद्दी अर्थात सतयुग की राजधानी दिल्ली में ही होगी। और शिव बाबा का बर्थ प्लेस भी भारत ही है। सभी का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। हुँ? फिर बाबा ने सत्य की बात बताई कि वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, नेचुरल ब्यूटी। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उस समय सतो प्रधान थी तो नेचुरल ब्यूटी थी सतयुग में। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा गाया हुआ है। सतयुग त्रेता में श्री कृष्ण जी राम जी गोरे और फिर हो गए सांवरे। हाँ, वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती, काट छाट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में कितने सारे मरम्मत होते। और ब्यूटी पार्लर का हिंदी मालूम है? चलिए हंसी की बात बताती हूँ। ब्यूटी पार्लर का हिंदी अनुवाद है ईश्वरीय संरचना छेड़छाड़ केंद्र। यहाँ क्या होता है? मरम्मत होती है। दांत टूट गए, नकली दांत लगा दिए डेंटिस्ट के पास। डॉक्टर ये सब क्या करते हैं? मरम्मत ही तो करते हैं। घुटने टूट गए, नया घुटना लगा दिए, मरम्मत कर दिया ठोक पीट के। मेकअप बूढ़े हो गए, झुर्रियाँ आ गई, ये लो स्किन टाइटनिंग का करा लिए, कर लिए मरम्मत। तो ये सब यहाँ होता है कलयुग में। और जितना कलयुग आगे बढ़ेगा ना, ये सब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे बचना है ना? समझना है कि यहाँ सब कुछ नकली है। फिर बाबा ने बोला नाटक में एक्टर्स भिन्न-भिन्न होते हैं। कोई तो बहुत अमीर होते हैं, कोई हीरो हीरोइन होते हैं जिनको बहुत पैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट भी सबके पैसे निकालती है। किस रूप में निकालती है गवर्नमेंट? टैक्स के रूप में खूब टैक्सेस लगाती है। क्योंकि पता है ना किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाई, सफल उनकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। और ईश्वर जब डायरेक्ट आया हुआ है तो क्यों न लगाए हम? हमने मंदिर आदि में कितना दान धर्म किया, कितने दान पेटी में डाले पैसे। गंगा जल में गंगा जी में कितना पैसा सिक्का उछाले, किए है ना? हाँ, तो स्वयं जब भगवान आ गया है तो उनको देना है ना। और वो भी दे रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। 1 रुपया देंगे तो उसका पापा 1 लाख देगा। गरीबों का 1 रुपया, साहूकारों का 1 लाख 1,000 बराबर है। जैसे ईंटों के महल तुम्हारे बनते हैं, तुम जितना दोगे ना तुम्हारे ही महल में बाबा लगाते जाएंगे। हाँ, प्रजा के भी सोने के महल होंगे। तो रहमदिल बनना है, अपना फर्ज निभाना है। मनुष्य आज कितने दुखी हैं, दुख से ही भरे पड़े हैं। चलिए दुख के बारे में एक सुंदर सी बात बताती हूँ। एक बार किसी ने दुख से पूछा कि हे भाई आखिर तुम कब जाओगे? पता है दुख ने क्या जवाब दिया? सबको समझ में आएगा, क्या हम भी ऐसा नहीं करते? दुख ने जवाब दिया कि अच्छा तुम ही बताओ मैं कैसे जाऊं, मेरे पास कोई वजह नहीं जाने की। तो क्यों? इसलिए कि कोई मुझे छोड़ता ही नहीं, हमेशा अपने दुख में याद करते रहते हैं, इसको इसको सुनाते रहेंगे,
पुरानी बातें याद कर देंगे, सुनाएँगे, कहेंगे, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, हमेशा उनके जीवन में, उनके जीवा पे दुःख ही बैठा हुआ है। अब कोई रात-दिन उसको नाम जप रहा है, रात-दिन उसको याद कर रहा है, दाना-पानी, खातिरी कर रहा है, तो मैं क्यों जाऊँ भला? हाँ? दुःख नहीं चारों तरफ से घेरा हुआ, तो सुख को आने का रास्ता ही नहीं है। सुख तो बाहर दरवाजे पर बाहर ही बैठा हुआ है, खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा। दुःख को जाने देंगे तब तो सुख आएगा, दुःख को जाने नहीं देते, मन बुद्धि में बिठा के रखते हैं। तो मैं कैसे जाऊँ बताओ? सच बात है ना? तो दुःख आए ना, उसको तुरंत मन से हटा दो, सुख के लिए दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कुछ भी ठहरने वाला नहीं है यहाँ। और भगवान तो है दुःख हरता, सुख करता। हाँ? भगवान आए ही हमें दुःख से छुड़ाने, सुख देने के लिए, शांति सुखदाता आ गए हैं ना। तो अब डर काहे का? तो तुम भी मेरे साथ सबको शांति का दान देते हो। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। हाँ? फिर नॉलेज देते हो सुख के लिए, सुख धाम में जाने के लिए। तुम बच्चों को माता-पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएँगे, तो भगवान से इज़ाफ़ा मिलेगा। खुशी, शांति, आनंद, यही इज़ाफ़ा है जो बढ़ती जाएगी। बाबा फिर कह रहे हैं, बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह की बातें मत करो, वहाँ पे माया है। पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है। नहीं तो आश्चर्य सुगंती भागंती हो जाएंगे, अगर देह विमान की बातें ही खत्म चलाते रहेंगे तो। हम्म। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, प्यार का बदला ही प्यार मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं का निराकार परमपिता परमात्मा हमको शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस वारिस बना रहे हैं। तो दैवी गुणवान बनना है ना सबको। आगे तो सब में आसारी आसुरी गुण थे, सब में आसुरी गुण हो गए थे, द्वापर से विकार आ गए थे, बाबा उनको छुड़ा रहे हैं। तुम अब बाबा के सम्मुख बैठे हो, जिससे तुम्हें वर्षा मिलता है, जायदाद मिलती है, तुम वारिस बनते हो, तो उनसे कितना लव रखना है। हाँ, मीडिएटर से लव नहीं रखो, बीच वाले से नहीं, जिसने मिलाया है उससे नहीं, उसका तो काम बस था मिलाना। हम्म। सौदा तुमको तो भगवान से मिलता है ना, सौदा किससे करना है? भगवान से। तो याद भी उन्हीं को करना है। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बड़ी विशाल बुद्धि। तुम हो गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी, गॉड फादरली ऑन ड्यूटी हो तुम, दुनिया को बचाने के लिए रक्षा पक्ष के तुम सेना हो। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देते हो, सारी दुनिया को छुड़ाते हो माया रावण से। सर्व का सदगति दाता राम है, सारी दुनिया को गति में ले जाना, सदगति में ले जाना भगवान का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पिता के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है, पिता समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पर, एक पिता से पूरा लव रखना है, आपस में देह विमान की बातें नहीं करनी है, किसी देहधारी से लव नहीं रखना है, बल्कि भगवान से लव रखना है। हाँ, रूहानी बातें करनी, आत्मिक बातें करनी, आत्मा का पाठ पक्का करना है और ज्ञान का ही मनन चिंतन करना है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मती बच्चे मदद पिता का सदा अनुभव होता है। तो जो बच्चे यह हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें तो विजयी बनना ही है, हम तो बन चुके, तो ऐसे हिम्मती बच्चों को बाबा का अनुभव सदा होता है मदद का। हिम्मत से मदद का पात्र बन जाते हैं, हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती, क्योंकि उन्होंने हिम्मत रखा ना, हिम्मत रखा कि हम तो विजयी हैं ही, तो माया हिम्मतहीन बन जाएगी। जो कमजोर संकल्प करते ही कि पता ही नहीं होगा मेरा क्या होगा, नहीं हो सकेगा, मूंझ जाएंगे, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान है। ये सब कमजोरी के संकल्प, क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। तो सभी है ना हिम्मतवान आत्मा, बाबा को हाथ उठाकर दिखाया, हाँ जी बाबा। स्लोगन, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। तो निर्माण चित्त अर्थात विनम्र, और दूसरा निर्माण है कंस्ट्रक्ट करना,
जीवन बनाना, नव निर्माण के कार्य में, नवयुग के निर्माण के कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना, यही है जिम्मेवारी का ताज। तो जो धारण करते हैं वही बाबा की नज़र में श्रेष्ठ बच्चे हैं। हाँ, तो श्रेष्ठ बनना है ना। अच्छा, चलिए अब एक इशारे सुनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कलयुग में दवाइयाँ तो सभी खाते हैं, कुछ न कुछ दवाई सभी खा रहे हैं, और ये दवाइयाँ है कलयुग की, वर्तमान समय की शक्तिशाली फ्रूट, जो रंग बिरंगे रंग में है। तो फ्रूट फ्रूट खाने से शरीर को ताकत मिलता है ना, तो ऐसे ये कलयुगी ड्राई फ्रूट खाओगे तो आत्मा को ताकत मिलेगी और बीमारी छू हो जाएगी। नहीं तो यदि मजबूरी से खाओगे तो दवाई बीमारी को याद दिलाएगी। वही बात है, दुख कभी जा ही नहीं रहा है, तो बीमारी को भी जब सोचते रहोगे तो बीमारी कभी नहीं जाएगा। और अपने विचार को नवीन बनाते चलो, विचार को संभालो। सबसे पहले खुद को संभालो, फिर हम औरों की संभाल और सेवा कर पाएंगे। स्वयं से ही ये फंसे हुए हैं, स्वयं में ही गिरे हुए हैं, स्वयं में ही देहाभिमानवश है, तो फिर आगे कैसे किसी को समझाएंगे? मुख ही नहीं खुलेगा ना समझाने के लिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।